अगर राजनीति की बात की जाए तो किसी भी देश की राजनीति किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक व्यवस्था के द्वारा नहीं की जा सकती। राजनीति अगर पूरे देश की करनी है तो पूरे देश के सभी धर्मों को उसमें शामिल करना पड़ेगा, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, या कोई बुद्धिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो बहन जी की जो राजनीति सर्व समाज की राजनीति कहलाई जाती है। बहन जी एक इकलौती ऐसी नेता हैं जो अपने शासन को सुदृढ़ ढंग से चलाया। उनका जो शासनकाल स्वर्णिम शासनकाल के रूप में देखा गया। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, आज पूरे देश के अंदर हिंदू धर्म के लोग दीपावली मना रहे हैं। दीप उत्सव मनाने की जो शुरुआत, हमारा इतिहास बताता है कि दीपावली की शुरुआत बुद्ध का काल था, बुद्ध का पीरियड था। और दीपावली की जो मनाने की जो शुरुआत, यानी कि दीपावली पहली बार जो मनाई गई थी 25वीं शताब्दी में, जब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद कपिल वस्तु लौटे और कपिल वासियों ने बड़े धूमधाम से दीप उत्सव को मनाया। अब जो आज देखा क्या जा रहा है कि पूरे देश के अंदर दीपावली को मनाया जाता है। और आज के दिन जो दीपावली मनाने का जो पर्व है वो हिंदुओं का पर्व माना जाता है। लेकिन अगर हम इतिहास में जाते हैं तो दीपावली अर्थात दीपोत्सव जो मनाने का पर्व वो बौद्धिस्टों का है। गौतम बुद्ध के जीवन से जो ज्ञान पूरे देश के अंदर फैला, जो ज्ञान पूरे देश में प्रकाश को फैलाया, और पूरा देश जो कि भारत बुद्ध में हुआ, और बुद्ध का जो देश आज हिंदू धर्म के लोग उसको मनाने लगे। हम देखते हैं कि हिंदू व्यवस्था में आज के दिन जो दीपावली मनाई जाती है, वो दीपावली मनाने का जो पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। इसी बीच में बहन मायावती जी ने आज के दिन पूरे देश को चौंका दिया। पूरे देश को चौंकाने से मेरा तात्पर्य है कि मायावती जी ने आज के दिन पूरे देश में, चाहे कोई एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो या जनरल हो, जो लोग दीपावली को मनाते हो या जो लोग दीपावली को नहीं मनाते, उन सभी को चौंका दिया। और चौंकाने के जो घटना है वो कोई नई नहीं है, क्योंकि जो बहन जी हैं वो एक राजनीति को करना जानती हैं। उनके जो राजनीति है पूरे देश की राजनीति से अलग हटकर है। आज के दिन बहन जी ने बता दिया कि वो सर्व समाज की नेता हैं। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो उस वर्ग की नेता हैं, क्योंकि मायावती जी ने आज के दिन सर्व समाज को दीपावली की शुभकामनाएं दी। बहन जी ने अपना ट्वीट करके लिखा, शुभ दीपावली। उत्तर प्रदेश सहित सभी देशवासियों को दीप उत्सव दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हालांकि बहन मायावती जी जो कि बुद्ध को मानती हैं और बुद्ध की विचारक हैं, लेकिन वो जब देश की बात आती है तो पूरे देश की नेता बन जाती हैं। वो दलित वर्ग की नेता नहीं, पूरे देश की नेता कहलाती हैं। उनके विचारों से पता लगता है, किसी भी कार्य को ले लीजिए, चाहे उनकी पिछली राजनीति को देखा जाए, उन्होंने जो भी कुछ कार्य किए वो सर्व समाज के लिए कार्य किए। उसमें किसी तरीके से उनकी राजनीति में भेदभाव देखने को नहीं मिला। आज जो बहन जी ने जो ट्वीट करके दीपावली की शुभकामनाएं दी, वो चाहे उन लोगों को जो दलित वर्ग के लोग हैं जो कि दीपावली को मनाते हैं, चाहे कोई एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, या फिर उच्च वर्ग का व्यक्ति, हर व्यक्ति को बहन मायावती जी ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। अब इस तरीके की जो राजनीति करती हैं बहन जी, जिससे किसी भी वर्ग का व्यक्ति प्रभावित ना हो, उस सोच से बहन जी ने दिखा दिया कि बहन मायावती जी जो कि पूरे देश के अंदर सर्व समाज की राजनीति करते हुए
और सत्ता में वापसी करना चाहती हैं। सत्ता की बात की जाए तो 2027 की जो राजनीति, 2027 की उत्तर प्रदेश की वो राजगद्दी बहन जी के नाम हो सकती है, यदि सर्व समाज उनको अपना नेता मान ले। तो बहन जी ने अभी जो 9 अक्टूबर को जो लखनऊ के अंदर रैली की थी, उस रैली में हमने देखा, बातें की। उस रैली के अंदर सर्व समाज के लोग लखनऊ पहुंचे थे और साहब कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस को मनाया। उसमें चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या जो कोई वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति का ऐसा नहीं बचा था जो उस रैली में शामिल होने नहीं पहुंचा हो, क्योंकि बहन मायावती जी सर्व समाज को उसी हिस्सेदारी के हिसाब से अपनी राजनीति में शामिल करती हैं, जो राजनीति एक देश की होनी चाहिए, जो एक राजनीति एक राजा के द्वारा की जानी चाहिए, वो राजनीति जिससे सर्व समाज का भला हो, किसी एक वर्ग का नहीं। आज देखा क्या जाता है कि वर्तमान सरकार वो केवल सवर्णों का भला करती है, वो सवर्णों की राजनीति करती है। लेकिन बहन जी के समय में, बहन जी के शासन में जो भी 23.5 लाख नौकरियां निकाली गई थी उत्तर प्रदेश में, उस तो नौकरी के अंदर सर्व समाज को नौकरी देने का काम किया गया था। सर्व समाज को उसी हिसाब से सत्ता में स्थान दिया गया था, जो कि हमारे संविधान में कहा गया है। हमारा संविधान कहता भी है कि हमारा संविधान, जो कि भारत का संविधान, ये कहता है कि हमारे भारत के अंदर जो किसी वर्ग का व्यक्ति हो, वो उसी तरीके से हिस्सेदारी रखता है जैसा कि अ, होना चाहिए। संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें साफ साफ लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है, और इस संविधान की, जो कि हमारे देश की जान है, हमारे देश के सम्मान है, हमारे देश का अपना अभिमान है, और इसी संविधान को लेकर बहन मायावती जी ने सर्व समाज की हिस्सेदारी को भी महसूस किया, और अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने सर्व समाज को हिस्सेदारी दी। चाहे उनका 2007 का शासन हो, या आज की जो है, जो कि सत्ता के विपक्ष में, सरकार के अभाव में उनकी जो राजनीति है, उसको देख लीजिए। उनकी पार्टी के अंदर सर्व समाज को उसी तरीके से स्थान दिया जाता है जैसा कि हमारे संविधान को प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया है। अब जो हमारे देश के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बाबा साहब का विरोध करते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि बाबा साहब ने अगर संविधान में संविधान सभा के साथ मिलकर जो संविधान लिखा, या जो संविधान सभा ने कहा वो संविधान लिखा, उस संविधान में सभी व्यक्तियों के अपने स्थान की उन्होंने पूर्ति की, सभी वर्ग के लोगों को पूरा पूरा स्थान दिया। और उसी स्थान को देखते हुए बहन मायावती जी ने अपनी जो राजनीति की है, वो अब सर्वविदित है। सभी को दिखाई देता है कि, सभी को सुनने को मिलता है कि बहन मायावती जी की राजनीति सर्व समाज के हित की राजनीति है। वो किसी के विपक्ष में नहीं जाती, किसी के
पक्ष में पूरी तरीके से नहीं आती, वो किसी तरीके से भेदभाव नहीं करती हैं, जैसा कि हमारा संविधान हमें कहता है। कुछ अंबेडकरवादी जो कि बहन जी का विरोध भी करते हैं, क्योंकि बहन जी को वो अपना केवल दलित के नेता के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन अगर राजनीति की बात की जाए तो किसी भी देश की राजनीति किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक व्यवस्था के द्वारा नहीं की जा सकती। राजनीति अगर पूरे देश की करनी है तो पूरे देश के सभी धर्मों को उसमें शामिल करना पड़ेगा, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, या कोई बुद्धिस्ट ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध के विचारों पर चलता हो। तो मायावती जी जो कि बुद्ध विचारक हैं, लेकिन बुद्ध विचारक के साथ साथ जब वो देश की राजनीति करती हैं तो सर्व समाज विचारक बन जाती हैं। इस तरीके से हमने देखा कि बहन जी की जो राजनीति है वो पूरे देश के राजनेता जितने भी हैं सभी राजनेताओं से अलग हटकर है। बहन जी की जो राजनीति सर्व समाज की राजनीति कहलाई जाती है। बहन जी एक इकलौती ऐसी नेता हैं जो अपने शासन को सुदृढ़ ढंग से चलाया। उनका जो शासनकाल स्वर्णिम शासनकाल के रूप में देखा गया। बहन जी के इस शासन में किसी का विरोध नहीं देखा गया। विपक्ष में जो लोग बैठे थे उन्होंने उनके किसी भी नीति का विरोध नहीं किया। बहन जी ने जो भी कुछ नियम बनाए, जो भी कुछ अधिकार दिए, उस संविधान के दायरे में दिए। संविधान के दायरे में कोई भी अधिकार यदि कोई भी राजनेता देता है तो वो संवैधानिक प्रक्रिया कहलाता है और उसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। तो साथियों, आज बहन मायावती जी की जो राजनीति है, इस राजनीति पर आपकी क्या राय है? आप बहन जी की राजनीति को कैसे देखते हैं? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे शेयर भी करें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।